नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। और आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि 30 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी, चैत्र मास से प्रारंभ हो जाएगा। हमारे सनातन के हिसाब से चैत्र का मतलब होता है हर चीज़ को, प्रकृति को चेतना, मतलब जीवित होना। जीवित तो है ही प्रकृति, उसमें चेतना आना। तो चैत्र मास इसलिए बोलते हैं कि फिर पेड़ पौधों में सब पत्तियां आना शुरू हो जाती है। और चैत्र की नवरात्र का बड़ा महत्व है। इसमें घट बिठाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उस पर भी मैं अभी एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो ये यहाँ पर रखा हुआ है श्री यंत्र। देखिए, सब लोग जानते हैं भारत में श्री यंत्र क्या होता है। अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर सब लोग बात करते हैं। ये बिल्कुल साफ श्री यंत्र है, आर पार होना चाहिए श्री यंत्र, बिल्कुल उसमें कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। ये आर पार है, बिल्कुल साफ स्वच्छ श्री यंत्र है। बड़ा मुश्किल से मिलता है ऐसा साफ श्री यंत्र। तो इसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है। श्री यंत्र आया कहाँ से, इसको रखते कैसे हैं? तो देखो मित्रों, श्री यंत्र उज्जैन के पीछे, उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, लोग महाकाल के दर्शन करे आते हैं। उसके पीछे एक मंदिर और बना हुआ है जो इल्तुतमिश द्वारा तोड़ दिया गया था। बाद में उसका सीमेंट से नया बनाया गया है श्री यंत्र के रूप में ही। परंतु राजा विक्रमादित्य की वहाँ पर देवी स्थान है, वहाँ राजा विक्रमादित्य की देवी को विराजित किया गया है। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं अपनी देवी को, पहले राजा विक्रमादित्य कन्नौज के पास एक आज भी गांव है विक्रमपुर। विक्रमपुर में मैं रेंज अफसर कन्नौज था, तो मेरी रेंज में ही लगता था। वहाँ एक देवी स्थान है पहाड़ के ऊपर, विक्रमपुर के थोड़ी सी दूर पर। तो और इस विक्रमपुर के चारों तरफ सतनगरी है और हर सिद्धि माता का वहाँ मंदिर था। देवी थी उनकी, राजा विक्रमादित्य की। तो राजा विक्रमादित्य तो वहाँ से देवी को उठा के और फिर उज्जैन में उन्होंने स्थापित किया। और श्री यंत्र के जैसा ही वो पूरा मंदिर बना हुआ है। उसके अभी चारों तरफ 4 गेट हैं। जैसे इसमें 4 गेट आपको दिखते हैं, ये 4 द्वार होते हैं। ये जो आपको द्वार दिख रहे हैं ना श्री यंत्र में, ये 1, इसके पीछे ये 3 और ये 4, ऐसे 4 द्वार आज भी हैं। और बिल्कुल ऐसे ही उसका परकोटा बना हुआ है और उसमें जगह जगह द्वार पे मंत्र लिखे हुए हैं, अभी भी हैं। परंतु बीच का भाग इल्तुतमिश द्वारा तोड़ दिया गया है। मंदिर को भी तोड़ दिया गया था, शिव मंदिर को भी तोड़ा था, 2 बार तोड़ा। दोनों बार फिर उसको अहिल्याबाई ने, होलकर ने और होलकर साम्राज्य ने उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। तो ये श्री यंत्र जो है, जो हरसिद्धि माता, उसका नाम ही है हर सिद्धि, हर प्रकार की सिद्धि को देने वाला वो मंदिर था। वहाँ पे राजा विक्रमादित्य के समय का बना हुआ एक कैलेंडर भी था, जिसके ऊपर हरसिद्धि मंदिर का पूरा फोटो लगा हुआ था। वो आज वहाँ नहीं है। और उन्हीं के द्वारा इस श्री यंत्र की रचना की गई थी। आप पूछेंगे तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि हमको मालूम होना चाहिए कि श्री यंत्र क्या है, कहाँ बना, कहाँ से आया। तो पूरे भारतवर्ष में एक ही श्री यंत्र का मंदिर है, तो उज्जैन में अवंतिका, जिसको पहला नाम अवंतिका। तो जब भी आप कभी महाकाल के दर्शन करने जाएं, तो बिना हरसिद्धि मंदिर के दर्शन के काम नहीं बनता। वहाँ आज भी विक्रमादित्य की देवी विराजित है। वहाँ दीपदान होता है, दीप का सामने स्तंभ है, स्तंभ तो ओरिजिनल है, बाकी सब टूटी फूटी मूर्तियाँ चारों तरफ पड़ी हुई हैं। तो इस श्री यंत्र को स्थापित कैसे करते हैं, इसका मंत्र क्या है? ओम श्रीम 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 श्रीम। बस 5 बार इसकी आप 5 बार मंत्र पढ़ के एक माला पढ़ दीजिए। एक माला, बस एक माला सामर्थ्य है तो ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़िए। और नवरात्र में ज़रूर इसको स्थापित करके 1 माला, 2 माला, 11 माला तक आपको श्री यंत्र की श्री मंत्र से करना ही चाहिए। इनको स्थापित कैसे करना चाहिए?
ये नीचे चांदी की कटोरी है, ये चांदी की कटोरी ले, चांदी की प्लेट ले लीजिए, ये दिख रही होगी आपको, या फिर तांबे की ले लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। एक पीला कपड़ा इन पे विराजित करना है, पीला कपड़ा ऐसा बिछाना है, और फिर ये इस श्री यंत्र को 7 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, 5 ये रखे हुए यहाँ पे रुद्राक्ष, ये रखे हुए ये 7 मुखी 5 रुद्राक्ष, इनको ऐसे रखना है, ऐसे स्थापित होता है। ये न्यू है, भगवान शिव के ऊपर ही भगवान शिव है रुद्राक्ष में, इसलिए वो हरसिद्धि मंदिर आपको शिव मंदिर के पीछे बना हुआ है। और इन रुद्राक्ष को ऐसा जमा दिया, 5 को, पंचतत्व हो गए ये पूरे और शिव के हो गए। इसके ऊपर इसको श्री यंत्र को ऐसे स्थापित कर दीजिए, ये हो जाता है, आराम से हो जाता है। ऐसे रखना है। आप लोग को श्री यंत्र खरीद लेते हैं, खरीदना बिल्कुल साफ़ सुथरा खरीदिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर ही श्री यंत्र की स्थापना होती है। ये आपको पता है कि नहीं पता, पर हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया था। और ये स्फटिक का बना होता है। स्फटिक पत्थर सफ़ेद रंग का होता है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। ये बड़े बड़े कथावाचक हैं, पर इन्होंने आज तक क्यों नहीं बताया, मुझे कभी दुख होता है। जब आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जब हनुमान जी चले गए लंका और लौट के आए, तो उसमें एक चौपाई है कि स्फटिक शिला बैठे दोई भाई। आज तक किसी कथावाचक से ये नहीं पूछा गया कि स्फटिक शिला के ऊपर क्यों दो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बैठे थे। स्फटिक शिला बैठे दोई भाई, भगवान बजरंगबली ने देखा, बजरंगबली महाराज ने, कि स्फटिक शिला पे दोनों भाई बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? स्फटिक शिला के ऊपर, स्फटिक शिला पे इसलिए बैठे थे कि उनको चिंता थी, बहुत चिंता में थे कि हनुमान जी लौटते भी कि नहीं लौटते, और क्या समाचार लाते, सीता जी हैं जीवित कि नहीं है। इस तरह से उनको बहुत सारी, दोनों भाइयों को चिंता थी। तो जब स्फटिक शिला पे बैठे थे, तो स्फटिक शिला का, स्फटिक पत्थर का या स्फटिक माला का यह महत्व होता है कि वो आदमी को चिंता से मुक्त करके दिमाग को बहुत शांति प्रदान करता है। इसलिए रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण भगवान स्फटिक शिला पे बैठे थे कि जो चिंता है, बहुत बड़ी चिंता थी, तो उनको चिंता से थोड़ा आराम मिले, शांति मिले। इसलिए इस श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से नाना प्रकार की जो चिंताएं जीवन में आपको सताती हैं, उससे आपको लाभ मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, राजा विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य बोला जाता है राजा विक्रमादित्य को। एक ही राजा है जिनको वीर विक्रमादित्य बोलते हैं, बाकी सबको वीर नहीं, वीर सामने, महावीर और वीर विक्रमादित्य, उनके द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर था। तो उसका प्रतिरूप अगर अपने घर में रखते हैं तो हरसिद्धि माता इसके अंदर है। तो जब हम रुद्राक्ष के ऊपर, 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर, 5 रुद्राक्ष के ऊपर इनको विराजित करते हैं, तो शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं। देखिए, आप अकेले, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है माता, परंतु शिव के साथ होना चाहिए। जो आप देखते हो ना, काली माता खड़ी है और शंकर भगवान, वो पतिंगरा मुद्रा कहलाती है। भगवान शंकर नीचे लेटे हैं और उस पर जो काली माता खड़ी हैं वो प्रतिंगरा मुद्रा है, उसको प्रतिंगरा मुद्रा बोला जाता है। और उनकी जब हम पूजा करते हैं, तो जब भी आप पूजा करें तो भगवान शिव की पूजा करें तो अकेले नहीं होती, और शक्ति की पूजा भी अकेले। शिव शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं हैं, इसलिए अर्धनारेश्वर शिव, आदि नारी आधा नर, ये दोनों चीज़ जब मिलती हैं तब ही आपकी पूजा पूर्ण होती है। जैसे आपके बिना नेगेटिव के आपके घर में लाइट नहीं जलेगी, केवल पॉजिटिव से लाइट नहीं जलती, नेगेटिव भी होना। इसीलिए इसमें शिव और शक्ति, जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजित हो जाती है, फिर इनको आप पूजा श्री मंत्र से एक माला रोज करिए, फिर आप इसका चमत्कार देखिए। आपके घर में रिद्धि सिद्धि, सुख शांति, लक्ष्मी सबका वास हो जाता है।
ये श्री यंत्र आपको श्री प्रदान, इसलिए आपने देखा हो ना, श्री 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 108। श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब है आपको उच्चता की ओर ले जाना, जहाँ आप हो वहाँ से ऊंचाई पर ले जाना। ये श्री यंत्र का महत्व है हर क्षेत्र में, पैसे में, धेले में, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, शांति, सब में आपको ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए श्री यंत्र की स्थापना होती है, जिसमें शिव तत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आप फिर कुछ नहीं, आप श्री यंत्र लाते हैं खरीद के और वो दुकान वाला भी नहीं बताता आपको, उसको खुद ही नहीं मालूम, किसी को मालूम ही नहीं है। ये श्री यंत्र का विवरण किसी बड़े महात्मा के ही द्वारा बताया हुआ मेरे को है। अब चूँकि 30 तारीख से चैत्र नवरात्र प्रारंभ है, तो आप 7 मुखी आपके घर में अगर श्री यंत्र है तो 7 मुखी रुद्राक्ष 5 लेके और उनको प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से कर दीजिए। और एक माला, रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा, 108 की एक माला, या सफ़ेद पलाश की हो तो बहुत अच्छा। एक माला भी अगर आप श्री यंत्र से कर दिए तो आपकी इतिश्री हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप करके देखिए। और श्री यंत्र पर कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इस पर चंदन लगता है और पीला कपड़ा लगता है, लाल कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए क्योंकि नीचे शिव है आप। और इस पर चंदन वंदन करिए, और ज़्यादा आपको है तो केसर मिल जाए तो बहुत अच्छा। इसको गंगा जल से स्नान कराकर और स्थापित करके, और चारों द्वार की पहले पूजा होती है। ये चारों द्वार पे चंदन लगता है, ये दिख रहे हैं ना आपको द्वार, इनको द्वार बोला जाता है। इस द्वार पे चंदन लगाइए, और केसर हो तो थोड़ा सा केसर लगा के चंदन फिर मध्य में लगा दीजिए, और फिर सबसे ऊपर चोटी शिखर मतलब झंडा हो गया वो, शिखर पर लगा दीजिए। और फिर आप श्री यंत्र का स्थापना हो गई। फिर आप बढ़िया श्री यंत्र का मतलब ओम श्रीम 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 5 बार एक माला कर दीजिए। देखिए आप चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, तक करके देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं अल्पज्ञानी हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो भी जानता हूँ मैंने सबकी भलाई के लिए आपको बता दिया, क्योंकि लोग श्री यंत्र अच्छे बड़े बड़े खरीद लेके रखते हैं, पर उनको विधि विधान नहीं मालूम। जब भी हम किसी चीज़ का पूर्ण विधि विधान से, फिर आप बोलते हो फ़ायदा नहीं होता, हमने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, रुद्राक्ष खरीद लिया। रुद्राक्ष अकेले से काम नहीं होता भैया, उसके साथ देवी होना, शक्ति होना, तब काम करते हैं वो। तो ये शिव शक्ति का अजूबा, शिव शक्ति का अचूक उपाय है। और आप चाहे तो उज्जैन में जाके देख लीजिए, सामने शिवलिंग स्थापित है, बिल्कुल पीछे वाम मार्ग में है। वहाँ पे आप अगर इस एक तरफ से देखेंगे तो एक तरफ हरसिद्धि माता बैठी है। हरसिद्धि नाम है उनका, हर प्रकार की सिद्धि को देने वाली वही पार्वती है। पार्वती ही हर प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। क्यों? जितना आयुर्वेद है, जितना तंत्र है, जितना मंत्र है, चाहे वो अघोर विद्या हो, चाहे कोई सी भी विद्या हो, सब शिव और पार्वती संवाद है, सब उसमें समाहित है और वहीं से उद्घटित हुआ है, निकला हुआ है। इसलिए शिव शक्ति की पूजा जरूरी है, और ये है शिव शक्ति की पूरी पूजा। तो आप उज्जैन जाएं तो पहले हरसिद्धि मंदिर जाइए, फिर शंकर भगवान के लिंग का आप दर्शन करिए, तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा। ऐसा पुराने जो आप कुंभ गए, वहाँ कुंभ में इसलिए बोलता हूँ कि साधु संतों के जो बड़े बड़े छुपे हुए बैठे रहते हैं उनके साथ आप गए, स्नान करके आ गए। स्नान तो किए ही नहीं आपने, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान, जल से स्नान किया आपने, ज्ञान का स्नान कहाँ किया आपने? ज्ञान का स्नान करते तो आपके चक्षु, ज्ञान चक्षु खुलते, पर वो तो करते नहीं हैं। किसी अच्छे साधु बाबा के, महात्मा के पास 10-5 मिनट बैठिए। क्यों? ये सब चीज़ें मेरे को जो मिली है ना, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से। जब मैं 1 माह तक कुंभ में, मेरी उज्जैन में कुंभ लगा था, तो वहाँ जो मेरी ड्यूटी लगी थी एसडीओ के हैसियत से, तो मैं यही रात भर घूमता था। रात में वो आते हैं अपनी मस्ती में, जब उनकी पूरी चिलम विलम लग जाती, फिर वो एक एक चीज़ बताते हैं। तो ये वहीं से मिली हुई चीज़ है मित्रों, जो ये किसी को बताते तो है ही नहीं वो लोग, पर जब आप उनको खोद खोद के पूछो, 1-2 बार भगा देंगे, गाली दे देंगे, पर देख लेंगे कि ये मानते ही नहीं है, फिर बताते हैं। तो ये वहाँ से मिला प्रसाद है,
जो आपको बांट रहा हूँ मित्रों, इसको करिए, आपको आशातीत लाभ मिलेगी, कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो मैंने आपको दे दिया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सबका भला होगा तो आपका भी भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती भला करेगी। और इस समय पूरे देश में उपद्रव मचा हुआ है, तो माँ भगवती की कृपा से सब शांत होगा। जय महाकाल, जय जय हरसिद्धि माता की जय।